केंद्रीय आयोगाचा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निषेध असो, निषेध असो। उद्धवच्या मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना, शिवसेना। अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही। उद्धवच्या मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धवच्या मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा शिवसेना, शिवसेना। उद्धव साहेब, उद्धव साहेब, आदित्य साहेब, लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा लोकशाहीच्या मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्यच्या मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्यच्या मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना, शिवसेना। हुकुमशाहीचा, हुकुमशाहीचा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे द्वारा छिड़े जंग को लेकर आज अंधेरी विधानसभा द्वारा यहां पर एक बड़ा मोर्चा लिया गया है। जिस तरीके से इलेक्शन आयोग ने जो फैसला लिया है वो लोगों को पसंद नहीं, इस तरीके से उन्होंने यहां पर अंधेरी विधानसभा के जो पदाधिकारी है शिवसेना से जुड़े हुए, उन्होंने आज यहां पर एक जंग छेड़ी है। उनकी मांग है कि जो फेक शिवसेना है उसके तरफ से जिस तरीके का निर्णय जो आयोग द्वारा लिया गया है उसे पीछे लिया जाए। संजय जी, सबसे पहले जानेंगे किस लिए आज यह विरोध जो है किया जा रहा था? केंद्रातील महासत्तेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून केंद्रीय निवडणूक आयोगावरती दबाव टाकून ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये जो निर्णय घेतलेला आहे, मग शिवसेनाचं पक्ष असेल, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे त्यांनी मिंदे गटाला दिलेलं आहे आणि हे संपूर्णपणे दबावामध्ये झालेलं आहे। जी 40 माकडं पहिल्यांदा शिवसेना पक्ष घेतला, मग शिवसेना चिन्ह घेतलं, ही जी काय माकडं आता उड्या मारायचा उच्छांद करतायत या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये, याला सर्वस्वी महाराष्ट्रातील जनता, महाराष्ट्रातील मतदार आणि महाराष्ट्रातील शिवसैनिक येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये यांचा उच्छांद जो आहे तो कायमचा संपवतीलच, परंतु केंद्रातील जी महासत्ता आहे ही देखील त्यांना कायमचं खाली सत्तेपासून खेचण्याचं काम ह्या महाराष्ट्रातून सुरुवात झालेलं आहे। शिवसैनिक आक्रमक आहे आणि यांनी किती काही केलं तरी या केंद्रातील महासत्तेला या ठिकाणी आम्ही सांगू इच्छितो की तुम्ही काय करायचं ते करा। संपूर्णपणे शिवसैनिक जो आहे, महाराष्ट्रातील मतदार आहे, हा 100% शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत निष्ठेने आहे, प्रामाणिकपणे आहे आणि ही जी काही निष्ठा आहे ती येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये, केंद्राच्या निवडणुकीमध्ये, महाराष्ट्राच्या राज्याच्या निवडणुकीमध्ये, येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये इथला मतदार ह्या संपूर्ण याचा हिशोब घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही। उद्धव साहब आगे बढ़ो। जिस तरीके से आपको एक तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शिवसैनिक महिला गठ से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और ख़ास तौर पे जो अंधेरी विधानसभा का ये क्षेत्र है यहाँ पर जो है शिवसेना बड़ी आक्रामक हो चुकी है और जिस तरीके से इलेक्शन आयोग द्वारा जो फैसला लिया गया है, धनुष बाण जो शिवसेना की कही जाती थी एक पहचान है, उस पहचान को जिस तरीके से घातक करने की कोशिश जो है यहाँ पर चल रही है, ऐसे षड्यंत्र को रोकने के लिए शिवसैनिक जो है आज सड़कों पर उतरे। सुनील भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज इतने आक्रामक होकर यहाँ पर आना क्यों आज पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? नहीं, जो तरह से हुआ है वो न्याय के खिलाफ हुआ है, इसलिए हमने लाए आज सत्य में वो जयते, इसलिए बोर्ड बना के लाए, क्योंकि सत्य के साथ हुआ नहीं है, कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन तो भी हमारा न्याय देवता के ऊपर विश्वास है। कल सुप्रीम कोर्ट में से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए ही आएगा, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी ये सुप्रीम कोर्ट करके बताएगा। न्याय देवता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन हम शिवसैनिक हैं और जो महाराष्ट्र की जनता है वो देख रही है कि कितना अन्याय होना चाहिए, लेकिन उद्धव जी के साथ जो महाराष्ट्र खड़ा है आने वाले इलेक्शन में वो दिखाएगा कि उद्धव जी क्या है।
जी बिल्कुल संजय जी, आप मानते हैं कि कल जो आएगा यहाँ पर जो फैसला आएगा वो हमारी तरफ से ही होगा? जी कैसा है कि सुनिए, जैसे आयोग ने जो निर्णय दिया है वो पूरा गलत है। जैसे ये है कि उनके पास अगर 40 MLA है तो शिवसेना के पास MLC और MLA मिलके 28 MLA है, 6 खासदार है। और उनका जो तुलना अगर करेंगे तो उन्होंने जब वो शिवसेना सभासद के जो फॉर्म सबमिट किए वो 2.5 लाख ही की है और हम लोग ने 19 लाख सबमिट किए है। तो ये जो 2.5 लाख और 19 लाख में डिफरेंस कितना है, ये मेरे ख्याल से केंद्रीय आयोग को समझा नहीं अभी तक। उन्होंने जो शपथ पत्र दिए थे, एफिडेविट दी थी, उन्होंने कम से कम 1 लाख दी थी, हम लोग ने ये 5 लाख एफिडेविट दी है। तो एफिडेविट और शिवसेना सभासद उनकी अगर तुलना करें और आम जनता की तरफ से जाएंगे तो सब आम आदमी भी बोलेगा कि ये शिवसेना पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की है, ना शिंदे गट की है, ये आम आदमी भी बोलेगा। और जो फैसला है आयोग ने लिया है वो मानते सही है या गलत है? आयोग का जो फैसला है वो सरासर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जब हमने प्रूफ दिए थे वो सभी प्रूफ उन्होंने बाजू में रखे। इतना ही नहीं, जो हमारा एनुअल जनरल बॉडी हुआ था उसकी वीडियो कैसेट भी दी है और हमने जो सबमिट किए हुए पेपर है उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट है। जब हमने दिए हुए पेपर्स आपने देखे ही नहीं है तो ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? जो निर्णय के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो पूरे की पूरा शिवसेना ने आपके पास पहुंचा दिए थे, फिर भी नहीं। और इलेक्शन के जो चुन के आए उनको मिले हुए अगर शिवसेना के काउंट होते हैं तो और बहुत सारे लोग कैंडिडेट बोल के जो खड़े थे उनको पड़े हुए मत भी शिवसेना के लिए पड़े हुए हैं। उसके बारे में उन्होंने कहाँ काउंटिंग किया, कैसे काउंटिंग किया? जो चुन के आते हैं उनको मिला हुआ मत शिवसेना का मत, और जिन्होंने नहीं चुन के आए नंबर 2 पे आए लेकिन उनको जो पड़ा हुआ मत है वो कहाँ जाएगा? वो भी तो काउंट करना पड़ेगा। हमारे एफिडेविट सबसे ज़्यादा थे, उनके पास एफिडेविट ही नहीं थे और उनके डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे थे। जब हमने हमारा डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोड्यूस किया, हमने बोला हमारे डॉक्यूमेंट्स उनको दो, चेक करने दो, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने दो और उनके डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने को दो। लेकिन आज तक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास दिया नहीं और इस तरीके से बिना देखे हुए लिया हुआ डिसीजन है, इसलिए ये सरासर रॉन्ग डिसीजन है। इसके लिए खिलाफ में हम लोग बात करें। तो संजय भाई ये जानना चाहेंगे, जो फैसला अगर आता है, अगर आप लोगों की पार्टी के हित में नहीं आता है तो अगला कदम किस तरीके का आप लोग उठाने वाले हैं? यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि केंद्र की सरकार जो हिसाब से महाराष्ट्र की शिवसेना को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे मैं आह्वान करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आपको नीचे कैसे लाना है, ये महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के मतदार और महाराष्ट्र के शिव सैनिक आने वाले इलेक्शन में उनको अपन दिखाएंगे। जी पवार जी, आप क्या कहेंगे? लास्ट 17 तारीख को देश में सबसे काला दिन, कि ऐसा लगा कि देश स्वतंत्र ही नहीं हो गया। स्वतंत्र का 75वां साल है लेकिन वो देश वापस ऐसा लगा कि ब्रिटिश जमाने की याद आ गई। और शिवसेना का जो निशानी, शिवसेना पक्ष का नाम और चिन्ह जो निकाल के लिया, इससे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में पूरे जनता क्रोधित हो गई और सब राजनीतिक पार्टियां भी क्रोधित हो गई है कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। सब जनता को मालूम है कि बाला साहब की शिवसेना, बाला साहब ने जो स्थापन की थी वो बाला साहब के उद्धव साहब की है। अरे भाई ये कभी बने थे शिंदे? 1997 में नगर सेवक बने थे, 2002 में नगर सेवक बने, 2004 में पहली बार MLA बने, 25 साल ही हो गए लोक प्रतिनिधि बन के। और अभी देखो 5 जो 40 गए उसमें से जो बोल रहे हैं कि हमारी शिवसेना, हमारी हिंदुत्व, अभी अब्दुल सत्तार देखिए, अब्दुल सत्तार, शंभू राजे देसाई, फिर उदय सामंत, दीपक केसरकर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी आ गए और अभी ये लोग हिंदुत्व सिखा रहे हैं हम लोग को। देखिए ये जो किया है पूरे अन्याय है और देश में हुकुमशाही की तरफ बढ़ रहा है। हुकुमशाही लग ही गई है हुकुमशाही। और आने वाले इसमें देखो अभी न्याय व्यवस्था, इनकम टैक्स, ईडी सबको लगाया, कल आपके ऊपर भी लगने वाला है। जैसे चाइना में वैसा यहाँ पे भी होने वाला है और इसको जनता पूरी सब सबक सिखाएगी। और आने वाले देखिए इलेक्शन में अभी हम लोग भी सब घूम रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। जिस दिन 17 तारीख हो गया हम लोग घूम रहे थे, सब हिंदू मुस्लिम सब गुजराती भी बोल रहे हैं और बाकी भी उत्तर भारतीय बोल रहे हैं कि गलत हो गया। हम आने वाले इलेक्शन में बहुत भारी मतों से महाविकास आघाड़ी को और शिवसेना को बहुमत से जिता के इनको इनका नीचा दिखा के रहेंगे। अहिरे जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके के जो ये फैसले हैं इससे लोगों का जो भला होना होता है, लोगों का ध्यान आकर्षित करके दूसरी तरफ भटका के ऐसे फैसलों द्वारा लोगों को उलझाने का काम किया जाता है? नहीं, इनको तो दिलचस्पी लोगों में है ही नहीं। इनको राज करना है, मनमानी की बात करनी है, मन की बात के नाम पे मनमानी की बात करनी है। और भारतीय झोलर पक्ष ने बिल्कुल एक चुनाव आयोग का जरिया इस्तेमाल करके जो आज डेमोक्रेसी की हत्या की है,
सही मायनों में ये हत्या है और चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके एक फेक लोगों को शिवसेना का नाम देके महाराष्ट्र के लोगों को संभ्रमित करने का एक प्लॉट रचा हुआ है, जिसको महाराष्ट्र की जनता बखूबी से उधेड़ भगाएगी। आने वाले चुनावों में इनको अपनी जगह दिखाएगी। महाराष्ट्र की जनता पढ़ी लिखी जनता है, ये संतों की भूमि है। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र में लिटरेसी लेवल बहुत हाई है और जनता ये सब समझती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ये पब्लिक ही इसका जवाब अगले आने वाले चुनाव में देगी और जिसी के कारण ये लोग चुनाव लेने से कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? ये जो आज का जो हो रहा है, जो धनुष्य बाण के जो खिलाफ जो हुआ है, मतलब इन्हें रिजल्ट दिया गया है, ये पब्लिक के बिल्कुल खिलाफ बात है। ये मतलब पब्लिक इससे पूरी नाराज़ है इससे। इतना ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के जनता के ऊपर पूरा इन लोग का मतलब भरोसा रहा ही नहीं अभी। इनके ऊपर पूरे जनता का मतलब भरोसा नहीं रहा। ये अपना जो भी कुछ हुआ ये आपने मतलब बोले ना मनमानी सब हो गया है ये। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ महिलाएं कार्यकर्ता भी शिवसेना से जुड़े हुए हमारे साथ में जुड़े, उनसे जानेंगे आज इस तरीके से सड़कों पर उतरकर यहाँ पर आना पड़ा और जो जिस तरीके से यहाँ पर लगातार एक के बाद एक चल रहे हैं, लोगों को जो है उलझाने का काम चल रहा है, या हम कहें जो शिवसेना और शिवसेना की लड़ाई चल रही है, इसमें आम जनता कहीं ना कहीं घात हो रहा है। उनके साथ जो होना चाहिए, उनके समय पे जो सारी चीज़ें सुविधाओं की बात करो, सारी चीज़ों को दरकिनार करके जो राजनीति में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को भटकाने का काम करता है। देखो, लोग बहुत होशियार है, लोगों को बराबर मालूम है चोर कौन है और राजा कौन है। तो उद्धव साहब भी राजा है। चोर गद्दार कितने ही गद्दारी करे, चोरी करे, चोर आखिर चोरी रहेगा, उसमें जनता कहीं भटकने वाली नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है राजा कौन है और चोर कौन है। जी बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगी जो फैसला लिया गया है इलेक्शन आयोग द्वारा, इस तरीके का फैसला लेना कहीं ना कहीं जो है शिवसेना को घात पहुंचा रहा है? जिस तरीके से पहले मतलब फडणवीस ने जैसे शिवसेना तोड़ी, मतलब ये तो शिवसेना को हरा तो नहीं सकते, वो तोड़ने का काम किया उन्होंने। तो तोड़ने के लिए मतलब जिस तरीके से तोड़ा है उसी तरीके से मतलब चुनाव आयोग को भी खरीद लिया। उनको 50 खोखे दिए गए, हर किसी को 50 खोखे, सबको ही पता है। उस तरीके से चुनाव आयोग को भी खरीद लिया हुआ है, अपनी मुट्ठी में सबको किया हुआ है और ये सब केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। तो ये मानते डेमोक्रेसी को लेकर कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का काम जो चलता है वो हो रहा है? वो तो वही तो चल ही रहा है ना, और क्या है। सत्तेचा माज आहे, सत्तेचा गैरवापर केला जातोय आणि जनता या लोकांनी जर निवडणूक लावली लवकरात लवकर तर ह्याचा निकाल जनता त्यांना दिल्याशिवाय राहणार नाही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं शिवसैनिक जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई दे रहा है और जो इलेक्शन आयोग द्वारा जो फैसला लिया गया है और धनुष बाण का जो हम कहें चिन्ह था, जो शिवसेना की पहचान हुआ करती थी, उसे कहीं ना कहीं घात करने की कोशिश जो है इस द्वारा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य। चिन्ह है शिवसेना का, चिन्ह है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मातोश्री। बच्चे को मालूम है, हर जनता का मालूम है कि हमारा चिन्ह क्या है। शिवसेना का चिन्ह है ठाकरे सरकार। शिवसेना खाली धनुष्य बाण पे नहीं चल रही है, ठाकरे सरकार पे चल रही है। जी बिल्कुल है, जिस तरीके से देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी इस बात को लेकर गुस्सा है और जिस तरीके से इलेक्शन आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया है उसका विरोध आज सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए। शिवसेना की नहीं, आम पब्लिक भी जो है उनके साथ जुड़ रही है और ये चाहता है, सभी लोगों के मत है कि जो शिवसेना है वो बाला साहेब ठाकरे द्वारा बनाया गया था, उसे बनाया, उनके बच्चे जो हैं उसे लेकर चल रहे हैं। वो केवल उद्धव ठाकरे ही नहीं, इन सारे शिव सैनिक हैं जो लगातार उनसे कई सालों से जुड़े हुए थे और उनके लिए जो है महाराष्ट्र की जनता के लिए जो काम करते थे वो उनके लिए काम करते रहे और ऐसी चीज़ों में उलझाकर लोगों को भटकाने का काम ना किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य, आइवेरा टाइम्स, मुंबई।